बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान बना देंगे? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ जब से यूनिस आए हैं तब से वहाँ की अर्थव्यवस्था लगातार खराब हो रही है। एक वक्त में पाकिस्तान तो क्या, भारत से भी उसका जीडीपी अच्छा था बांग्लादेश का, और बांग्लादेश के लोग भी जो पर कैपिटल इनकम है वो भी बेहतर था कई देशों से। लेकिन अब जो हालत है, पिछले 10 महीने में वहाँ के जीडीपी में गिरावट आई है। और स्वाभाविक है, जीडीपी अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर गिरता है तो उसका खामियाजा जो है सीधे तौर पे वहाँ की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और बांग्लादेश में फ़िलहाल यही हो रहा है, क्योंकि आप देखें तो बांग्लादेश में अभी जो लगातार हिंसा का माहौल है, जब से सरकार का वहाँ से तख्ता पलट हुआ और जब से मोहम्मद यूनिस आए तब से लगातार ये परेशानी हो रही है। वहाँ पर एक्चुअली बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा जो काम है, एक वक्त में वो पाकिस्तान का हिस्सा रहा, उसके बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। तो वहाँ पर जो ज़्यादातर इलाके हैं वहाँ पर सूत और उससे जुड़े उद्योग थे, और वो जो पारंपरिक उद्योग होते हैं जो भारत में भी है, तो वही उद्योग थे। बाद में धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ वहाँ पर गारमेंट एक्सपोर्ट का वो हब बन गया। अब बहुत कम लोग जानते हैं कि ज़ारा, लेवाइस और H&M जैसे कई इंटरनेशनल ब्रांड जो हैं उनके कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश में होती है। इसके अलावा और भी कई सारे ब्रांड्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल नहीं है, लेकिन कई देश वहाँ से बनवाते हैं, उनके मर्चेंडाइजर वहाँ से आते हैं और उनसे संपर्क करके खरीदते हैं। कुल मिलाकर कहें तो वहाँ जो एक्सपोर्ट का हिस्सा है और इनकम का ज़रिया 83% जो है टोटल उनका जो है वो इसी उद्योग से आता है। तो आप कुल मिलाकर ये समझें कि कपड़ा उद्योग जो है वहाँ काफ़ी अहम है। लेकिन अगर हिंदुओं पर लगातार वहाँ पर हिंसा हो रही है और धीरे धीरे ये चीज़ें बदलती रहेंगी, क्योंकि अभी टारगेट कुछ और है, बाद में कुछ और बदल जाएगा, तो धीरे धीरे जो बाहर से जो खरीदने वाले हैं, कपड़ा जो खरीदने वाले लोग हैं, कपड़ा जो वहाँ से खरीद कर दूसरे देशों में, यूरोप में, अमेरिका में वहाँ सप्लाई करते हैं, उनके लिए वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होगा। और अगर विदेशी मर्चेंडाइजर नहीं आएंगे, कंपनियां नहीं आएंगी, तो स्वाभाविक तौर पे वहाँ के व्यवसाय पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। जीडीपी तो गिर ही गया है। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं, जो पाकिस्तान के करेंसी से बांग्लादेश में टका चलता है, तो उनके करेंसी से जो टका का वैल्यू है वो भी कम होने लगा है। पहले जो 1.5 रुपया था, अब डिफरेंसेस 3 रुपये का हो गया है। मतलब बांग्लादेश का जो करेंसी है उसका वैल्यू भी गिरा है जब से यूनुस आए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बांग्लादेश में लगातार हिंसा से अब वहाँ परेशानी हो रही है। जीडीपी पर इसका सीधा सीधा असर हुआ है, और अनुमानित जीडीपी भी है जो है अनुमानित है, उस पर भी इसका असर लगातार दिख रहा है, क्योंकि हिंसा का कहीं ना कहीं इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग उद्योग पर पड़ रहा है। हालांकि अब दूसरे देश भी इस पर सवाल उठाने लगे हैं। मोहम्मद यूनिस को जवाब देते नहीं बन रहा कि देश में लगातार हालात ऐसे क्यों हो रहे हैं। और कुल मिलाकर ये कहें सीधे तौर पे तो वो कट्टरपंथियों पर जो लगातार वहाँ पर हिंसा फैला रहे हैं, उन पर कुल मिलाकर उनका कंट्रोल नहीं रहा है। हालांकि दिखाने के लिए एक कार्रवाई की और उन्होंने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब आपने देखा होगा कि इतने हिंसा हुए, इतने दर्जनों हिंसा आपने देखी, हर दिन कुछ ना कुछ तस्वीरें आती हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 4 लोगों पर, तो ये दिखावा ही नहीं तो और क्या है। तो ऐसे में बांग्लादेश की छवि को लगातार इसका धक्का लग रहा है, उसके जीडीपी पर असर हो रहा है। और जीडीपी अगर डाउन होगा, अनुमानित अगर कम दिखाया जाएगा, तो उसका सीधा सीधा लोगों की आय पर असर पड़ेगा, रोजगार पर असर पड़ेगा। और विदेश नीति, विदेश से जो आपके यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग ट्रांसफ़र हुआ, वो कहीं ना कहीं अगर ऐसे ही हालात बनते रहे तो वो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग कहीं ना कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। हो सकता है इंडिया में आ जाए, हो सकता है
यूपी में आ जाए, हो सकता है किसी और शहर में आ जाए, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं वो इस माहौल में चीज़ें सही ढंग से वहाँ पर मैनेज नहीं कर पाएगी। आमतौर पे यही होता है। अगर लगातार यही हिंसा का दौर रहा तो कट्टरपंथी तो खुश रहेंगे और यूनुस भी खुश होंगे, लेकिन वहाँ पर का उद्योग धंधा बिल्कुल चौपट हो जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।